नमस्कार बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हम क्लास 12th का इंटीग्रेशन समाकलन का सवाल देखेंगे। मैथ्स में सवाल नंबर कौन सा है? 7.1 का, सॉरी लिखने में मिसप्रिंटिंग है भैया। 7.1 का 8 नंबर सवाल है, समाकलन इंटीग्रेशन। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में ये वाला सवाल इस साल एमपी बोर्ड 2025 में आ सकता है। बेहतरीन तरीके से याद कर लेना सही बच्चे। क्या है क्वेश्चन? समाकलन में ब्रैकेट में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c और पीछे क्या दे रखा है dx। तो हमें इन सवालों में क्या करना होता है? फॉर्मूला लगेंगे और इन सवालों में x के सापेक्ष समाकलन करना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे? ये वाला समाकलन वैसा का वैसे ही, x को छोड़ के बाकी सब कांस्टेंट है। क्या है? x को छोड़ के बाकी सब कांस्टेंट। तो हम क्या करेंगे? a को कॉमन ले लेंगे, सॉरी a को कांस्टेंट से बाहर रख लेंगे। ठीक है, a को बाहर रख लिया तो x स्क्वायर के सापेक्ष समाकलन करेंगे तो x स्क्वायर dx हो गया इसका समाकलन। प्लस यहाँ पे क्या है? देखो ध्यान से, यहाँ पे कांस्टेंट क्या है? b है, तो इसको बाहर ले लेंगे हम। अब x के सापेक्ष dx का समाकलन है ना, x dx हो गया ये। प्लस यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट c कांस्टेंट है, इस c को बाहर रख लेंगे और अंदर क्या बचेगा आपके पास? dx। ठीक है, समाकलन में ये बचेगा। क्या होता है? कांस्टेंट वाली संख्या को हम बाहर रख लेते हैं और x के सापेक्ष क्या कर देते हैं? x वाली संख्या का समाकलन कर देते हैं। x स्क्वायर dx प्लस यहाँ से b बाहर तो x dx प्लस c, तो क्या बचा? dx। अब यहाँ पे फॉर्मूला लग रहा है, देखो ध्यान से, x स्क्वायर समाकलन में x स्क्वायर dx का क्या फॉर्मूला होता है? हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ध्यान से देख लेना सभी। x स्क्वायर dx का क्या होता है फॉर्मूला समाकलन में? तो समाकलन x पे पावर n dx, ये फॉर्मूला है। x पे पावर n dx इज इक्वल टू क्या होता है? तो आपको पता होना चाहिए, x पे पावर n प्लस 1 और अपॉन में n प्लस 1। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ये लगाएंगे। और एक और क्या होता है बेटा? एक फॉर्मूला और यहाँ से लगेगा इसमें, ये वाला समाकलन dx इज इक्वल टू क्या होता है? x। एक ये वाला फॉर्मूला है। इसी सवाल में कितने फॉर्मूले लग गए? आपके 2 फॉर्मूले लग गए। तो आपका a तो कांस्टेंट है, इसे ये बाहर है बेटा। तो समाकलन x स्क्वायर dx का क्या होता है? x पे पावर n, x पे पावर n मतलब x पे पावर यहाँ पे 2 है और एक और जुड़ेगी तो x पे पावर कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। अपोन में क्या पहुंचेगा? n प्लस 1 मतलब n की वैल्यू 2 प्लस 1 हम डायरेक्ट 3 लिख दे क्या? तो 3 लिख दिया हमने। ठीक है, प्लस ये b वैसा का वैसे ही, समाकलन x dx तो x पे पावर 1 और एक x पे पावर n का मतलब 1 और 1 कितना होगा बेटा? यहाँ पे x पे पावर 2 और अपोन में क्या होगा? 2 ही आएगा। क्यों? n प्लस 1, n की वैल्यू 1 प्लस 1 कितना होगा? 2 प्लस यहाँ पे क्या आपका c और समाकलन dx का क्या होता है? तो आपको याद रखना है सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? x। समाकलन dx का क्या होता है? आपका x होता है। ठीक है, समाकलन dx का क्या होता है? x। और कांस्टेंट में क्या लगेगा? प्लस में एक कांस्टेंट समाकलन का c। तो आपको पता चल गया क्या है आंसर? a x क्यूब प्लस b x स्क्वायर बाई 2 प्लस cx अपॉन 3। ये आपका क्या है बेटा? आंसर। बस समाकलन सबसे सरल है। अगर ट्रिक याद हो गई तो सबको सवाल सरल लगेंगे, आपको सवाल बेहतरीन तरीके से। फॉर्मूला कौन सा लगा? x पे पावर 2 dx इज इक्वल टू क्या होता है? मतलब अब आपको फॉर्मूला नहीं आया, जब भी इस टाइप का रखे तो आप x पे जो 2 है उसमें 2 में एक पावर जुड़ेगी तो कितनी हो जाएगी? 2 और 1 3 और अपोन में भी 3 ही आएगा। प्लस यहाँ पे एक पावर है तो एक और जोड़ दो तो x पे पावर 2 और अपोन में भी 2 प्लस c वैसे वैसे dx का क्या होता है? समाकलन x और प्लस में कांस्टेंट हम c जोड़ देंगे। एक सवाल में हमने 2 फॉर्मूला लगा, बेहतरीन तरीके से सवाल शानदार तरीके से सॉल्व किया। हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।